नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्लास 10th का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखिएगा आप, ठीक है ना। और इसमें सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों को कॉपी के लिखने के तरीका मैं बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, उसको समझ में नहीं आता है कि हमें कैसे लिखना है। तो अगर आप प्रैक्टिकल लिखना चाहते हैं तो सही से लिखना चाहिए, ताकि आपको 20 में 20 मार्क्स मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बारी बारी से पहले सामाजिक विज्ञान के बता देता हूँ, उसके बाद विज्ञान के बता दूंगा। तो आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिए और बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास दोनों है, साइंस और सोशल साइंस दोनों का प्रैक्टिकल कॉपी है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास बुक ले लीजिएगा और नोटबुक दोनों ले लीजिएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकल का। उसके बाद देखिए, जब अगर एसएसटी का यानी सोशल साइंस का देखिएगा ना बुक, जिसमें आपको इतिहास है, इसी तरह से भूगोल, आपदा प्रबंध रहेगा, अर्थशास्त्र रहेगा और राजनीतिक शास्त्र रहेगा, ठीक है ना। तो इसी में से क्या करना है, आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज ये होते हैं कि सर इतिहास में तो 10 गो है, भूगोल में भी अधिक है, हम सब कैसे लिखें। तो सब आपको नहीं लेना है, आप टेंशन नहीं लीजिए, सब नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, मान लीजिए इतिहास है, इतिहास में से आपको कोई 2 लिख लीजिए या 3 लिख लीजिए। तो सबसे मान लीजिए हम इतिहास में से पहले आपको मान लीजिए लिखना है कौन, 4 नंबर लिखना है। कोई भी लिख सकते हैं, ये 10 में जो आपको आसान लगे, जो लिखने में सही हो वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप पहले पलट के देख लीजिएगा कौन आसान है कौन हार्ड है, किसका चित्र आप आसानी से बना सकते हैं, किसका नहीं बना सकते हैं। तो मान लीजिए आप पहले तो एक एक लिख लीजिएगा सब में से, ठीक है ना, एक एक लिख लीजिएगा। उसके बाद आप अगर और बच रहा है तो और लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको फर्स्ट इतिहास में से लिखना है, तो कोई भी लिख सकते हैं, 1 से 10 तक आपको मन है, मान लीजिए 5वां नंबर लिखना है, ठीक है ना। 5वां नंबर लिखना है, वियतनामी युद्ध में स्त्रियों को भूमिका पर अपने सहपाठियों से शिक्षक की उपस्थिति में परिचर्चा आयोजित करे। तो मान लीजिए आपको ये लिखना है, तो आपको इसको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। कहाँ लिखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यह नोटबुक है, आपको इस तरह से आपको बुक रहेगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है और मैं बताऊंगा। जैसे हाँ, यहाँ है ना, तो देखिए इंडेक्स रहेगा, इसका फर्स्ट सर्टिफिकेट भी मैं बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। तो पहले ये तो लिख लीजिएगा आपको लिखना कैसे है, मेन चीज़। तो इंडेक्स में जैसे मान लीजिए चौथा का था, चौथा का क्या था कि ये वाला था, वियतनामी युद्ध में स्त्रियों को भूमिका पर अपने सहपाठियों से शिक्षा की उपस्थिति में परिचर्चा आयोजित करे। तो ये आपको 1 नंबर यहाँ दीजिएगा और ये लिख लीजिएगा। ये 5 नंबर या 10 नंबर कोई लिखे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने नोटबुक में कैमा लिख रहे हैं, पहला लिख रहे हैं, दूसरा वो लिखना है। तो 5वां है ना, लेकिन आप पहला लिख रहे हैं अपना नोटबुक में, तो यहाँ पहला दीजिएगा और वो ये इसमें लिख दीजिएगा। डेट है, जिस डेट की लिख रहे हैं वो लिख दीजिए। पेज नंबर भी बताऊंगा मैं कैसे लिखना है आपको। उसके बाद इसका आंसर आपको 5 पेज में मिल जाएगा। तो चलिए 5 में मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ और कैसे लिखाएगा। तो देखिए 5 है। उसके बाद जैसे जैसे है आपको क्या करना है, इसको उतार देना है, ठीक है ना। जैसे जैसे वैसे आप लिख दीजिएगा, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ से फिर इसको लिखना है, तो ये पहला लिख रहे हैं, पहला यानी 5वां इसमें था, लेकिन आप पहला लिख रहे हैं तो यहाँ 1 देना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट नंबर 1, ठीक है ना। उसके बाद जैसे है जो उसको आप लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से जैसे मान लीजिए 5वां है, तो 5वां है, आप यहाँ से जैसे जैसे आपको इसको क्या करना है, लिख देना है। कोई अपने दिमाग इसमें नहीं लगाना है। यहाँ वियतनाम युद्ध में स्त्रियों की भूमिका पर अपने सहपाठियों से शिक्षा की उपस्थिति में परिचर्चा आयोजित करे, परियोजना का नाम, परियोजना का उद्देश्य, ये सब है। जैसे मन वैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से लिख लीजिएगा। मान लीजिए पहला लिख लिए और पहला इस पेज में भी हुआ और इस पेज में भी हुआ, ठीक है ना। ये ब्लैंक है, इसमें जो फिगर वगैरह हो वो बनाइएगा। तो पहला पेज वो हुआ, दूसरा यहाँ दीजिएगा, ठीक है ना, दूसरा पेज यहाँ दीजिएगा। अब पूरे पेजिंग कर लीजिएगा, दूसरा दीजिएगा, फिर तीसरा दीजिएगा, चौथा दीजिएगा, इस तरह से पूरे पेज कर लीजिएगा ब्लैंक छोड़कर। उसमें सिर्फ चित्र बनाना है। दूसरा मान लीजिए पहला यहाँ खत्म हो गया, तो फिर इसको छोड़ देना है, फिर दूसरा यहाँ से लिखना है। इसमें से लिखना है, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए। उसके बाद यहाँ से देखिए आपको कौन लिखना है, इसमें देखिए तो भूगोल में वो लिख लेते, और
तो भूगोल में या हिस्ट्री में एक और लिख लीजिए। तो अगर 8वां लिखना है तो 8वां यानी आप 2 लिखिए, क्योंकि 2 लिख रहे हैं, दूसरा लिख ले 2 लिखिए, फिर इसका जो नाम है वो लिख दीजिए और उसी तरह से उसका आंसर है जैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यह नाम कहाँ लिख दीजिएगा, यह इंडेक्स में लिख दीजिएगा। यह इंडेक्स जो मैं बताया हूँ, यह इंडेक्स है, इसमें आप इसको लिख दीजिएगा, इंडेक्स में दूसरा, ठीक है ना। तो पेज कैसे लिखना है, पेज कैसे लिखना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला आप लिखे एक्सपेरिमेंट, पहला 1 से 3 पेज तक लिखाया है तो 1 से 30 में लिख देंगे। और दूसरा है 4 से 5 लिखा है तो 4 से 5 लिख दीजिएंगे। तीसरा है 6ठा से 8वां तक लिखा है, इतना लिख देंगे। तो इसी तरह से आपको पेजिंग लिख देना है। उसके बाद टीचर सिग्नेचर ये छोड़ दीजिएगा, ये आपको काम नहीं है। रिमार्क भी आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ कुछ देख लेते हैं, सर्टिफिकेट देख लीजिए। हाँ, ये सब है, मेन चीज़ है जो प्रमाण पत्र है, ये अपना विद्यालय के नाम लिख लीजिएगा, अपना नाम यहाँ लिख लीजिएगा, वर्ग सेक्शन ये सब लिख लीजिएगा, जो मेन चीज़ है, क्रमांक रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है 10 नंबर का, आपको 10 निरक्षरों की सूची है, यानी अनपढ़ लोगों के आपको पढ़ाकर नाम लिखना है, ठीक है। पढ़ाकर नाम लिखिएगा, बिना पढ़ाकर नहीं। 10 नाम लिख के उसका लिंग, स्त्री है, पुरुष, उम्र और पता, उपलब्धि, वो क्या करते हैं, कृषक है या गृहिणी है या क्या है, वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ एक काम सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको हस्ताक्षर करना है, मुखिया या प्रेरक से करवा सकते हैं, वहाँ जाकर स्टंप लगवा लीजिए, सिग्नेचर करवा लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे करा सकते हैं। तो आप समझ गए एसएसटी को कैसे लिखना है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि साइंस के कैसे लिखना है। तो देखिए साइंस में भी आपको नोटबुक बुक होना चाहिए, इसमें भी देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, साइंस में लिखना आसान है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब इसका बुक पलटिएगा ना, नोटबुक, तो यहाँ देखिए, इसमें तो नाम सब है तो आप लिख लीजिएगा। यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ा उड़ा के नहीं लिखना है, वो सिर्फ एसएसटी में है। इसमें है भौतिकी। अब देखिए सबसे आसान क्या है, इसमें यह प्रयोग का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। और यही प्रयोग के नाम है, किसी दूरस्थ वस्तु को प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। यही आपको इंडेक्स में लिख देना है। पहला है तो पहला लिख देना है, ठीक है ना। इस तरह से लिख दीजिएगा। अब इसका आंसर कहाँ मिलेगा, आप बुक निकालिएगा। बुक में देखिए ये भौतिकी का है ना, तो भौतिकी यहाँ है। भौतिकी में क्या है, किसी दूरस्थ वस्तु को प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो किसी, देख लीजिए, दूरस्थ वस्तु को प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की दूरी, फोकस दूरी ज्ञात करना। ये पहले पेज में है, इसका आंसर पहले में मिल जाएगा, ठीक है ना। पहले में तो पहला है, इसको पहला पेज निकालिए। हाँ देख लीजिए, यह है। तो जैसे जैसे है आपको लिख लीजिएगा, राइटिंग बैठाकर, पेन अलग यूज, जैसे ब्लैक से ब्लू से लिख दीजिएगा। इसका फिगर है जो ब्लैंक पेज होगा उसमें बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपको, जैसे मान लीजिए प्रयोग का नाम हैते है, आवश्यक उपकरण, तो आवश्यक उपकरण में आवश्यक उपकरण लिख दीजिएगा। सिद्धांत में सिद्धांत लिख दीजिएगा। प्रयोग विधि में यहाँ प्रयोग विधि लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये सब है प्रयोग विधि में लिखाएगा। फिगर है तो ये ब्लैंक पेज में बना दीजिएगा। उसके बाद इस तरह से लिखकर, जैसे सेम है जैसे जैसे वो लिख दीजिएगा। अवलोकन है, अवलोकन में ये लिख दीजिएगा। गणना है, गणना में यहाँ से ये लिख दीजिएगा, ठीक है। निष्कर्ष में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। सावधानियाँ तो हैते है, ठीक है ना। निष्कर्ष यानी परिणाम वाला निष्कर्ष में लिखिएगा। जैसे यहाँ परिणाम है, निष्कर्ष नहीं परिणाम है, तो यहाँ निष्कर्ष वाला ही परिणाम में लिख दीजिएगा। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये लिखने के बाद साइंस को लिखना आसान है। फिर दूसरा है, दूसरा प्रश्न खोजिए उसमें से, उसको ऐसे ही लिख दीजिए। फिर इंडेक्स में लिख दीजिएगा ये दूसरा प्रश्न। तो इसी तरह से लिख सकते हैं। तीसरा भी उसी में मिल जाएगा। और चौथा देखिए, चौथा इसमें एक है कि आप एक अपने मन से लिख सकते हैं। चौथा एक अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चौथा आप एक अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ है, 3 तो है, चौथा आप यहाँ से आप अपने मन से लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, भौतिकी में मान लीजिए जो नहीं लिखे, 6 गो है, जो इसमें से नहीं लिखा हुआ था उसको एक लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसका इंडेक्स में डाल दीजिएगा, इस तरह से डाल लीजिएगा। फिर आइएगा, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान में भी प्रश्न है। इसमें देखिए रसायन विज्ञान निकालिएगा, यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा। फिर इसका उत्तर आप खोजकर वहीं से जैसे जैसे है लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर रसायन विज्ञान के इसका पहला है तो पहला यहाँ देंगे, दूसरा इसमें रहेगा दूसरा देंगे। इसी में भी एक दो अपना मन से लिखना होता है। जैसे चलिए दूसरा है, दूसरा के भी आंसर वही में मिल जाएगा। ये दूसरा है, ये तीसरा है, और
ये तीसरा है, तीसरा था, इसमें अपना मन से नहीं है एक भी, तो छोड़ दीजिएगा। फिर जीव विज्ञान है, इसमें से खोजकर इसमें आंसर दिया हुआ है, प्रश्न है। जैसे जीव विज्ञान के पहला प्रश्न बता देता हूँ मैं, यहाँ है, तो जीव विज्ञान यहाँ खोजिएगा और यहाँ देखिए इसका प्रश्न कौन है कि पत्ती की झिल्ली में रंध्रों की उपस्थिति दर्शाने के लिए उसकी अस्थायी स्लाइड तैयार करना है। तो इसमें से प्रश्न पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे, ठीक है ना। या देखिए पहले है, तो पहला के आंसर 23 पेज में है, 23 पेज में जैसे जैसे होगा लिख दीजिएगा। पहले तो पेजिंग भी कर लीजिएगा एक से, ठीक है, अलग अलग, समझ गए। इसका अलग पेज कीजिएगा। इसमें याद रखिएगा, इसमें जिस तरह से नोटबुक के अनुसार आपको क्या करना होगा कि बहुत सारे बुक में अलग अलग होता है, ये एक ही साइड रहता है, एक ही साथ रहता है, ठीक है ना, उधरे रहता है, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो अलग अलग है तो क्या करना है, उधर से आपको एक से, जैसे भौतिकी में खत्म हो जाएगा एक से पेज देके, उसके बाद यहाँ से एक फिर स्टार्ट कीजिएगा, एक पेज, फिर 2 पेज, फिर 3 पेज, इस तरह से जहाँ तक है स्टार्ट कीजिएगा। फिर रसायन शास्त्र को होगा उतना ही स्टार्ट कीजिएगा, और जहाँ तक लिखाएगा उसको इस बीच में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए बायोलॉजी के पहला हम 1 से 3 पेज तक है, तो 1 से 3 लिख दीजिएगा, दूसरा है, इसी तरह से आप लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल के कॉपी कैसे लिखना है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, और मैं बिल्कुल उसके आपको जो समस्या है उसको निदान करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।